तो दोस्तों अपन ने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी मल्टीप्लिकेशन की और ये प्रोडक्ट की। अब अपन 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है ए बी, प्रोडक्ट पूछ रहा है अपने को, और यहाँ भी प्रोडक्ट पूछ रहा है ए बी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब यहाँ तो जैसे अपने पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जैसे बोर्ड एग्जाम में 10th 12th में, और यहाँ तो अपने को ए बी अपन डायरेक्ट निकाल के देख सकते हैं, निकाल लेंगे। लेकिन जब कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देने जाओगे तो वहाँ आपसे पूछ लेगा कि ए बी बताओ, और एक फोर्थ ऑप्शन में आपको ये दे देगा कि क्या ये डिफाइन है ए बी या नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन भी लिख देगा। तो सबसे पहले अपन यही चेक करके देखते हैं कि भाई ए बी डिफाइन भी है कि नहीं है। अब आपको डिस्क्रिप्टिव में तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी पूछेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो डिफाइन है, इसलिए पूछा है उसने। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होता है तो उसमें एक ऑप्शन दे देते हैं वो नॉट डिफाइन, कि ये भी डिफाइन ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन लगे रहते हैं कि भाई, लेकिन फिर अपन देखते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई डिफाइन है कि नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, जो इनका ऑर्डर होता है इसका भाई, इनके रो इनटू कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका है भाई 3/2। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंने बताया था इसके नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वाले के और इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तब तो अपन कह सकते हैं कि वो जो अपना प्रोडक्ट है वो डिफाइन है। अर्थात इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, तो अर्थात ये इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं भाई ए बी डिफाइन है। अब अपन ए बी याद करते हैं, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं दोस्तों। ए बी निकालने के लिए मैंने बताया पहले अपन कैसे किस प्रकार वो उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट रो लेते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम आएगा, तो 2 का 1 से होगा 2 1 2 प्लस 3 का होगा 3 से 9 प्लस 4 का होगा -5 से, तो ये होगा भाई -20। ठीक है, इसके बाद में फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा 2 2 4 प्लस में 3 4, ये -12 हो गया। बात करें ये 4 6 24, ये -12 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 4 6 24, ये इसका जो सेकंड रो होगा वो फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी। तो -1 का 1 से किया तो -1, 2 का 3 से किया तो 6, और ये दोस्तों -5 और -5 को किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करेंगे अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी, तो ये -2 और ये 2 -4, ये -8 हो जाएगा भाई, -5 और ये 6, ये -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन इसके, तो ये माइनस का 20 और 2, ये 9 और 2, ये 11 हो गए। 11 ये हो गया भाई, माइनस का 9 बचा यहाँ। इसके बाद बात करें यहाँ, ये माइनस का 12 और ये 4 और 20, ये 28, और 28 में से अगर अपन ये 1 2 घटाएंगे तो 20। ठीक है दोस्तों, 28 में से अगर अपन क्या घटा देंगे भाई, तो ये बचेगा अपने पास 16। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 16। इसके बाद बचेगा ये 6 और ये 25, ये 31 में से 1 गया, ये बचा 30, और ये तीनों नेगेटिव हैं, तो ये हो गया 30 8 38 और 2 नेगेटिव होगा 40। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट आ गया ए बी। अब अपन दूसरे की बात करें। सबसे पहले यहाँ दोस्तों ओमेगा है, जो आपको डब्लू दिख रहा है, डब्लू नहीं होगा, ये ओमेगा है, जो इसके ऐसे मुड़े हुए होते हैं थोड़े ऊपर से। ठीक है दोस्तों, तो ये ओमेगा होता है। सबसे पहले मैं इसकी 2 प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आप सीधे लर्न कर सकते हैं उनको। जैसे फर्स्ट नंबर कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है हमेशा 0। ठीक है भाई, और ये ओमेगा क्यूब इसका मान होता है हमेशा 1। ठीक है दोस्तों, ये जनरल प्रॉपर्टी है, इनको आप लर्न करके रख सकते हो डायरेक्ट। अब अपन इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ इनमें करेंगे। ठीक है, तो अपन सीधा ए बी निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 का ओमेगा से होगा भाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का 1 से होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का से होगा तो दोस्तों ओमेगा स्क्वायर और 1 का गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई ओमेगा की पावर 4। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से अपन समझते चल रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये सेकंड रो की बात करते हैं, ओमेगा और ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 तो ये ओमेगा। ठीक है, अब इसकी बात करें सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये हो गया भाई ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी ओमेगा क्यूब।
ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, जैसा मैंने बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब अपन यहाँ से देखें एक बार यहाँ से समझने की कोशिश करना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मैंने बात बताया कि भाई 0 मान होता है इसका। अब अपन ये अपने पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मैं अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालूँ यहाँ से दोस्तों, तो क्या आएगा, ये 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अर्थात इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव मेरे पास। तो मैं डायरेक्ट इनकी जगह पुट कर देता हूँ भाई -1। ठीक है, अब बात करें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की। सॉरी, यहाँ ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा अपने पास, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगी भाई ओमेगा की पावर 4। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ, अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 दिख रहा है अपने को, तो अपन क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस इसमें से 2 पावर कॉमन चली गई तो यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर रहे हैं अपन। इसके बाद में नीचे देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये यहाँ से निकाल सकते हैं, वही ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वही तो है, तो इसकी वैल्यू भी -1 आ जाएगी अपने पास। अब ओमेगा क्यूब मैंने बताया था ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, और ये 2 बार ओमेगा क्यूब है तो 1 + 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। AB यहाँ बचा अपने पास -1, यहाँ भी -1 है, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। अब बात करें इसकी, मैंने बताया देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है भाई 0। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है अपने को, अर्थात ओमेगा को अपन उधर अपने को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो ओमेगा उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अर्थात ये ओमेगा स्क्वायर तो बाहर चल रहा है, अंदर वाले की वैल्यू आ गई अपने पास नेगेटिव ओमेगा। अब अपन एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ये -1, ये 2, और ये हो गया माइनस का ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा -1। मैं इसको थोड़ा सा रफ ही कर देता हूँ यहाँ से वही हो गया। देखो AB प्रोडक्ट अपने पास आ गया है, ये -1 ये 2 है। मैंने बताया था ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और ये यहाँ माइनस ओमेगा क्यूब है तो ये -1 हो जाएगी। तो ये अपने पास फाइनली AB आ गया। ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से ये आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के लिए। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपने को एवल्यूट करना है भाई, डायरेक्ट दे रखा है जो AB है इनका, पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे अपन, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके बीच में सम दे रखा है तो डायरेक्ट अपन जोड़ देंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो भाई मैंने बताया था यहाँ फर्स्ट रो एक ही रो है अपने पास, एक ही कॉलम है, तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये A का C से हुआ तो AC हो गया भाई साहब, और ये B का D से हुआ तो ये हो गया भाई BD। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी एक ही रो और एक ही कॉलम है तो डायरेक्ट ये गुणा हो जाएगा। जैसे A का A से किया तो ये हो गया भाई A² आपके पास, B का B से किया तो B² हो जाएगा, और C का C से किया तो भाई C² हो जाएगा, और D का D से किया तो भाई D² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये आ जाएगा भाई AC + BD + A² + B² + C² + D²। ये इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो अपने पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स दे रखा है और B मैट्रिक्स दे रखा है, ये I नहीं है, ये आयोटा होता है दोस्तों। इसकी भी मैं आपकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टी बता देता हूँ। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है दोस्तों -1। ठीक है, ये हमेशा आपको लर्न करके रखना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा गुणा आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने को प्रूव करना है कि भाई AB है जो BA के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन अपन क्या करना पड़ेगा, AB और BA निकालना पड़ेगा। सबसे पहले A और B का मैट्रिक्स निकालेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो AB आ जाएगा। फिर B और A का प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकालेंगे तो B आ जाएगा, और दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए अपन प्रूव कर देंगे, प्रूव हो जाएगा कि भाई AB और BA इक्वल नहीं है। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं AB निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो AB के लिए क्या करेंगे, पहले A रख लिया मैंने, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। ठीक है, इसके बाद मैंने B रख लिया यहाँ 0 आयोटा और 0। अब अपन क्या करेंगे, सेम जैसा पहले करते हैं, ये पहली रो और पहला कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो देखते हैं, ये
फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, तो आयोटा और जीरो, तो ये जीरो हो गया भाई। जीरो का किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो हमेशा वो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब जीरो का आयोटा से करेंगे तो वही जीरो। अब यहाँ पहली रो और सेकंड कॉलम का बात करेंगे तो आयोटा आयोटा ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जीरो का जीरो से तो ये हो गया भाई जीरो, ठीक है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो जीरो का जीरो से जीरो और माइनस आयोटा का आयोटा से तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस आयोटा स्क्वायर बचा भाई यहाँ जीरो का। अब सेकंड रो और फर्स्ट ये सेकंड कॉलम, तो जीरो आयोटा ये जीरो हो गया भाई, ठीक है। ये जीरो माइनस आयोटा ये भी जीरो हो गया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ये जीरो प्लस जीरो ये जीरो। और मैंने बताया था कि भाई आयोटा स्क्वायर में जीरो जोड़ेंगे तो वो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जीरो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता बेचारा, वो तो किसी के साथ भी सेट हो जाता है आराम से, ठीक है। तो अब आयोटा स्क्वायर प्लस जीरो, तो ये तो आयोटा स्क्वायर ही हो गया। अब आयोटा स्क्वायर का मैंने बताया था अपने को लर्न करके रखना है, वैल्यू भाई -1 होता है और ये माइनस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस मैंने बाहर लगा दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है कि भाई -1 होती है, ठीक है। इसके बाद जीरो प्लस जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब अपने पास ये ए बी मैट्रिक्स का वैल्यू आ गई जीरो, ये -1 और यहाँ पे माइनस माइनस +1 और ये हो गया जीरो, ठीक है भाई। ये ए बी आ गया। अब अपने को क्या करना है, बी ए निकालना है। अब अपन बी ए निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने बी रख दिया यहाँ, जीरो आयोटा आयोटा और जीरो, ठीक है। इसके बाद मैंने ए रख दिया यहाँ, आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा। वेरी सिंपल है दोस्तों। पहले अपन ए बी अब निकाला है और अब अपन बी ए निकाल रहे हैं और दोनों को दिखा देंगे कि भाई ये इक्वल नहीं है। अब वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो का जीरो और आयोटा का जीरो से ये भी जीरो, ठीक है। अब ये जीरो, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो जीरो का जीरो से क्या, तो भाई जीरो आएगा। और आयोटा का आयोटा से माइनस है पहले से, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो का जीरो से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे जीरो आयोटा तो ये जीरो, और यहाँ बात करेंगे तो जीरो माइनस आयोटा ये भी भाई जीरो, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो जीरो बच गया। यहाँ मैंने बताया भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है दोस्तों। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ एक आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता ही है -1 होती है, और यहाँ जीरो, ठीक है। अब देखो ये तो बी है और ये ए बी है, क्या ये आपको दोनों को इक्वल दिख रहे हैं? इक्वल नहीं दिख रहे हैं। इनमें क्या है दोस्तों, इनका इसका ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स आएगा। ट्रांसपोज क्या है उसके बारे में अपन अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो अपनी 3.4 एक्सरसाइज है उसमें ट्रांसपोज के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो वो उसकी वीडियो भी नेक्स्ट आएगी, आप उसको ज़रूर देखना, मिस मत करना। तो अपन यहाँ कह सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है भाई, यहाँ ये अपने पास प्रूव हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपने को दे रखा है कि भाई अपने को वेरीफाई करना है क्या, ए बी ब्रैकेट फिर सी और ए फिर इनटू ब्रैकेट बी सी, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले LHS का मान निकालेंगे और फिर RHS का मान निकालेंगे और दोनों को इक्वल दिखा देंगे और फिर अपना आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, ए बी। तो भाई यहाँ ए बी निकालते हैं सबसे पहले। तो बात करें मैं ए बी की, तो क्या आएगा ए बी, सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स का रखता हूँ यहाँ, जनरल अपन प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो ये आएगा 2 1 और 3 2, सॉरी, ठीक है। अपन सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट जैसे अपन करते आए हैं, पहली रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। इसके बाद में पहली रो और सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 और 2 2 4, 1 प्लस 4। इसके बाद में फर्स्ट रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 6 प्लस में 1 3, तो ये 3 भाई। अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 1 3 प्लस 1 2 2। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अपने पास ए बी प्रोडक्ट का मान, ए बी मैट्रिक्स का मान आ गया 6, ये 8 हो गया, 1 4 ये 5 हो गया दोस्तों, 6 और 3 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ये अपने पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब अपने को क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स जो आया है उसके साथ सी का गुना और करना है अपने को। तो ये ए बी मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ रख लेता हूँ, 8 5 9 5। अब देखो ये निकालना है ए बी इंटू सी, तो इसको सी से साथ मल्टीप्लाई और कर देते। सी कहाँ है, वो है 1 2 3 3 1 0, ठीक है। तो वो ही लेके चलेंगे पहली रो और पहला कॉलम।
ये 8 1 8 और 5 3 15, तो 8 + 15। इसके बाद बात करें पहली रो और ये सेकंड कॉलम, तो 8 16 और 5 1 5। ठीक है दोस्तों, ये पहली रो और थर्ड कॉलम लेके चलेंगे तो 8 3 24 और ये 5, ये 0 हो जाएगा भाई। बात करें ये सेकंड रो दोस्तों और ये फर्स्ट कॉलम, तो ये 9 1 9 और 5 3 15, तो 9 + 15। इसके बाद बात करें ये 9 2 9 18 सॉरी और 5 1 5, तो ये 18 + 5। इसके बाद बात करें दोस्तों 9 3 27 सेकंड रो और लास्ट कॉलम, तो 9 3 27 प्लस यहाँ करेंगे तो 5 × 0, तो ये हो जाएगा 0। कुछ नहीं किया अपन ने, पहली रो ली। सबसे पहले एक रो को पकड़ते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो पहले एक रो को पकड़ते हैं इधर, फिर अपन एक कॉलम को पकड़ते हैं। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो फिर सेकंड कॉलम, फिर पहली रो फिर थर्ड कॉलम। उसके बाद फिर अपन सेकंड रो को पकड़ेंगे, फिर एक एक कॉलम को पकड़ के चलते चलेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है दोस्तों। फिर अपन इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। 15 और ये 8 हो जाएगा भाई 23, ठीक है। और 16 और ये 5 हो जाएगा यहाँ 21, ये हो जाएगा 24 है ही। इसके बाद बात करें 15 और 9 की, तो ये हो जाएगा 24 और ये 18 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 27। ये अपने पास क्या आ गया, AB ब्रैकेट बंद और ये C, इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने पास इसकी वैल्यू तो आ गई, अब अपने को किसकी ओर निकालनी है, A × BC की। तो मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ। ये वैल्यू है अपने पास AB × C की, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे अपने को ये और निकालना है, तो अपन ये निकालते हैं और ये प्रूव हो जाएगा फिर आसानी से। जैसे मैं बात करूँ A × BC, अपने को ये निकालना है, तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो अपन BC निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो BC की बात करें दोस्तों, तो भाई B यहाँ रखा 2 1 3 2 और C रखेंगे 1 2 3 और 3 1 0। तो अपन क्या करेंगे, वही पहली एक रो को पकड़ेंगे और फिर एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे सिंपली। 2 1 1 और 1 3 3, 2 + 3। एक रो को पकड़ा और ये सेकंड कॉलम 2 2 4 और 1 1 1, 4 + 1, ये 2 3 6 और 1 0 0, तो ये 6 आ जाएगा भैया। अब एक सेकंड रो को पकड़ते हैं और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐसे लेके चलेंगे। तो ये सेकंड रो को पकड़ा मैंने 3 1 3 और 2 3 6, तो ये 3 + 6, ठीक है। अब ये इस कॉलम इसी को पकड़े रखेंगे अपन और सेकंड कॉलम के साथ गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 प्लस में 2 1 2, ठीक है। अब इस कॉलम को पकड़ेंगे, वही इस थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 3 3 9 और ये 2 0 0। तो अपने पास ये इसका वैल्यू आ गई भाई 5 और ये 5 और 6 और ये 9 और ये 8 और ये 9, ठीक है भाई। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, BC प्रोडक्ट की। अब अपने को निकालना क्या है, सिंपल A × BC। तो अपने क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले A को रखेंगे। A की वैल्यू कितनी है 1 2 3 1 और अपने पास BC की वैल्यू क्या आई है भाई 5 5 6 9 8 9। दोस्तों अपन वही सेम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं जैसे, ठीक है। तो अपने पास क्या करेंगे, पहले पहली रो और फिर ये फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 5 5 और 9 2 18, तो 5 + 18। इसके बाद बात करें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 5 5 और 8 2 16, तो ठीक है ये 5 + 16। इसके बाद बात करें ये थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 6 1 6 और 9 2 18, ये 6 + 18। ये सेकंड रो और एक एक कॉलम को लेके चलेंगे 3 5 15 और 9 1 9, ठीक है। अब ये इसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 5 3 15। इसके बाद बात करें 8 1 8, ठीक है। 3 तो ये 18 और 1 × 9 9, ठीक है दोस्तों। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 18 और 5 ये हो जाएगा दोस्तों 23, ये हो जाएगा 21 और 18 और 6 ये 24, ये 15 और 9 ये 24, ये भाई 23 हो जाएगा आपका पास और ये हो जाएगा 27। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ ये वाला अपन मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या आपको इक्वल दिख रहा है दोस्तों। देखो ये AB ब्रैकेट और ये C और ये अपने पास आ गया A
इंटू बी सी, ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ कह सकते हैं भाई ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये अपने पास प्रूव हो गया आसानी से। जो जो दे रखा था हमने वैसे वैसे वैल्यू पुट की और उनके वैल्यू निकाल ली, और दोनों मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट करके लास्ट में अपने पास आए कंक्लूजन के रूप में, तो वो दोनों इक्वल आए। ये प्रूव हो गया। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका सबसे पहले क्या करेंगे अपन प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास, इक्वल में दे रखा है एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स अपने को। तो अपन ने शुरू में क्या बात की थी, जब दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हो तो जो उनका ईच एलिमेंट हो अपन उनको इक्वल रख लेते हैं, और जो वैल्यू अपने को निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दे रखा है 3 - 4 1 और 2, और ये है भाई x और y। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपन इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो और ये एक कॉलम, ठीक है। तो 3 × x, ये 3x हो गया, और ये -4 × y, ये -4y। अब यहाँ आगे तो कॉलम है ही नहीं, तो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो x प्लस में y का 2 से किया तो 2y, ये अपने पास मैट्रिक्स आ गया। और दोस्तों ये इक्वल किसके दे रखा है, तो इक्वल दे रखा है भाई 3 × 11 के। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने बताया था कि जो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके प्रत्येक एलिमेंट को अपन उसके सिमिलर के इक्वल रख लेते हैं। जैसे ये 3x - y 4y के इक्वल दिख रहा है 3, और x + 2y के दिख रहा है 11। अब इनसे दो क्वाड्रेटिक नहीं, दो इक्वेशन बन जाएंगे अपने पास, और दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने 3x - 4y को इक्वल ले लिया 3 के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी मैंने, और x + 2y को 11, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपने को क्या दिख रहा है भाई कि x को या तो मैं 3 से गुणा करूँ इस समीकरण को, तो ये इसको जोड़ घटाने पर अपन इसको निकाल सकते हैं, या फिर इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये 4y के इक्वल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि 2 से ही गुणा कर देते हैं अपन। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ गया 2x + 4y = 22। ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दी इसको मैंने, है। अब ये 2x + 4y आ गई, यहाँ 4y नेगेटिव है, तो डायरेक्ट दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो ये फिर माइनस का 4y और प्लस का 4y कट जाएंगे, तो x बचेगा और x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो मैंने की यहाँ इक्वेशन 3 + 1 से, ठीक है, तो क्या किया 2x + 4y = 22, और वो वाली है भाई 3x - 4y + 3, तो क्या प्लस नहीं =3। तो ये 4y कैंसिल हो जाएंगे, और 3x और 2x इनको जोड़ने पर 5x, और ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 5। अब x की वैल्यू अपन कोई एक इक्वेशन में रख लेंगे और अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया इसको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3 × x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, जो अपने पास वैल्यू आ चुकी है, और ये है 3, ठीक है। ये 15 - 4y = 3, तो ये 4y मैंने उधर सेंड कर दिया इसको, तो ये नेगेटिव हो गया इधर आके, ये बचा भाई 4y = आपके पास 12 बचा, और y = आ गया भाई 12/4, ये 3। तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 अपने पास। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। ये दोनों वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी। आपकी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिसमें अपने को ये इक्वल दे रखा है इसके, और बता रखा है कि x है ना वो 2/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ, ठीक है। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब x को अपन एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 2/2 का है, तो ये इसकी वैल्यू अपन ने मान ली x1 x2 x3 और ये x4, ये एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इस x को पुट करेंगे, और इन दोनों का सबसे पहले तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों के इक्वल एक मैट्रिक्स आ जाएगी, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था पिछले में, ऐसे ही अपन इक्वल रखेंगे और x1 x2 x3 x4 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले मैंने जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा पुट कर दिया दोस्तों, 5 4 1 1
यहाँ मैंने रखा x1, ये x2, x3 और x4। कोई नहीं दोस्तों, ये एक ही बात है, मैंने कैपिटल लिख दिया, यहाँ स्मॉल लिख दिया। जैसे 1 - 2 और ये 1 और ये 3। तो भाई पहली रो और पहला कॉलम करेंगे तो 5x1 और ये 4x3। ठीक है, यहाँ पहली रो और सेकंड कॉलम करेंगे तो 5x2 + 4x4। इसके बाद में बात करें फर्स्ट, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ दोस्तों x1 प्लस में x3। यहाँ फर्स्ट रो नहीं सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट ये सेकंड कॉलम, तो ये x2 + x4। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अपन क्या इक्वल में चल रहा है अपने पास 1 - 2, 1 और 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जैसे सिमिलर अपने पास दो मैट्रिक्स आ गई तो अपन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हो गया 5x1 + 4x3, ये इक्वल हो गया 1 के। ठीक, और दूसरा 5x2 और ये 4x4, ये इक्वल हो गया दोस्तों -2 के। इसके बाद x1 + x3 इक्वल हो गया 1 के। ठीक है, x2 + x4, ये इक्वल हो गया 3 के। इतना करने के बाद दोस्तों अपने पास 4 इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब अपन इसको क्या करेंगे, मैं एक बार इनको रफ कर देता हूँ यहाँ से। इन चारों के इनसे चारों से अपने को x1, x2 और x3 और x4 की वैल्यू निकालनी है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, अब अपन इक्वेशन 3 से मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 + x3 = 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 = ये 1, ये इधर जाके माइनस का x3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन इक्वेशन बात करें 4 से, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 + x4 = 3 है, इसको मैंने लिख दिया x2 और ये इक्वल में 3 चल रहा है और ये माइनस का हो गया भाई इधर जाके x4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इधर कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है अपने को, 5x1 + 4x3 = 1। अब इसमें x1 की जगह अपन ये पुट कर देते हैं 1 - x3, तो 5 × 1 - x3, x1 की जगह ये पुट कर दिया मैंने 1 - x3 और प्लस में 4x3 चल रहा है अपने पास 1। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया 5 × 5 × ये 5x3 प्लस में 4x3 = 1। ठीक है, तो ये भाई माइनस का 5x3 और ये प्लस का 4x3, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 - 5, तो ये माइनस का x3 बचेगा 1। ठीक है, अब अपने को x3 वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो ये एक इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 5 - 1 और ये x3 उधर जाके पॉजिटिव। ठीक है, तो x3 की वैल्यू आ गई अपने पास 4। अब यहीं से अपन अगर x3 की वैल्यू इसमें पुट करें अपन, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 = 1 - x3 की जगह मैंने रख दिया 4, तो x1 की वैल्यू आ गई अपने पास -3। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये अपने पास x3 और x1 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड अब से अपन ने ये बनाया था, सॉरी फोर्थ से बनाया था। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया था, अब अपने पास सेकंड बच रही। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, x2 की वैल्यू 3 - x4 पुट करेंगे। ठीक है, तो भाई इक्वेशन सेकंड ये है 5x2 + 4x4। ठीक है, और = में क्या चल रहा है दोस्तों, -2। ठीक, अब -2, अब इसकी जगह मैंने x2 की जगह क्या पुट कर दिया, 3 - x4। ठीक, तो ये कर दिया पुट, देखो 5 तो चल ही रहा है और इसकी जगह रख दिया 3 - x4 + 4x4 = -2। अब ये इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये 15, तो ये -5x4 और ठीक है, ये हो जाएगा 4x4
और ये बराबर में चल रहा है -2। अब अपने पास माइनस का 5x4 और ये प्लस का 4x4, तो नेगेटिव x4 बचाइएगा। इक्वल में चल रहा है -2, ये -2 इधर आया तो पॉजिटिव रहेगा, 15 + 2, और इसको हमने उधर कर दिया तो ये x4 पॉजिटिव। तो अपने पास x4 की वैल्यू आ गई भाई 17 यहाँ से। अब बात करें ये x4 की वैल्यू अगर अपन इसमें पुट कर दें तो अपने पास क्या x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सभी दोस्त एक बार यहाँ पुट करें, जैसे x4 की वैल्यू अपन 17 पुट कर देते हैं यहाँ, जैसे x2 = 3 - x4 है, तो मैंने x2 = 3 - 17 लिख दिया x4 की जगह। ठीक है, सभी समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को। अब जैसे x2 की वैल्यू 3 - 17, 17 में से 3 निकालेंगे तो 14, नेगेटिव का 14। तो अपने पास क्या आई वैल्यू, जैसे x1 की वैल्यू आ गई भाई नेगेटिव का 3, और x2 की वैल्यू आ गई भाई अपने पास, x2 कहाँ है अपना, x2 - 14, x3 की वैल्यू आ गई अपने पास ये 4, और x4 की वैल्यू आ गई अपने पास 17। तो अपने पास जो x मैट्रिक्स है वो क्या हुआ दोस्तों, -3, ये -14, ये फर्स्ट रो हो गई अपने पास 4, और ये 17, ये अपने पास सेकंड रो हो गई। करके अपन उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और वीडियो सीरीज में चलेंगी इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और